इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। देखिए, ज़ा सीन स्वाद इन तीनों का मखरज एक है। ज़बान की नोक सना सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाए औलिया से, तीनों का मखरज एक है। तो जब तीनों का मखरज एक है तो हमें इनके अंदर फ़र्क कैसे करना है, इनके अंदर जुदाई कैसे करनी है, तो उसको यहाँ पर बताया गया है कि ज़ा सीन स्वाद, पहले ज़ा सीन। और देखिए, मैं ये बात शुरू से अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि सिफ़ात को अच्छी तरह से हम समझ लें, हमें सिफ़ात निकालने का तरीक़ा मालूम हो जाए। अगर आपको सिफ़ात मालूम करने का तरीक़ा मालूम हो गया, यानी किस हर्फ़ के अंदर कौन कौन सी सिफ़तें हैं, अगर ये आपसे निकालना आ गया तो फिर सिफ़ात मुमय्यज़ा को समझना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर सिफ़ात निकालने का तरीक़ा ही मालूम नहीं हुआ, सिफ़ात निकालनी हमसे नहीं आई, तो फिर समझना मुश्किल होगा। चूँकि अब ज़ा सीन का मखरज एक है तो हमें इनमें दोनों में सिफ़ात मुमय्यज़ा तलाश करनी है। सिफ़ात मुमय्यज़ा उसी वक्त तलाश की जा सकती है, उसी वक्त हमें उसका इल्म हो सकता है जबकि हमें सिफ़ात निकालने का तरीक़ा हो। चूँकि हम पहले ज़ा के अंदर देखेंगे कि ज़ा के अंदर कौन कौन सी सिफ़ात हैं, और फिर सीन के अंदर देखेंगे कि सीन के अंदर कौन कौन सी सिफ़ात हैं। फिर दोनों में ये देखेंगे कि ज़ा के अंदर ऐसी कौन कौन सी सिफ़ात है जो सीन के अंदर नहीं है, और सीन के अंदर ऐसी कौन कौन सी सिफ़ात है जो ज़ा के अंदर नहीं है। तो वो सिफ़ात जो ज़ा के अंदर है, सीन के अंदर नहीं है, तो वो ज़ा के लिए सिफ़ात मुमय्यज़ा होंगी। और इसी तरह से वो सिफ़ात जो सीन के अंदर है, ज़ा के अंदर नहीं है, तो वो सीन के लिए सिफ़ात मुमय्यज़ा होंगी। तो इसलिए हमें सिफ़ात निकालने का तरीक़ा आना चाहिए। तो चलिए, ज़ा सीन, ज़ा में सिफ़त मुमय्यज़ा एक है जहर, और सीन में भी एक हम्स। ज़ा में एक है, देखिए, फ़हस्सहु शख़्सुन सकत, इस मजमूअ के अंदर सीन तो है लेकिन ज़ा नहीं है। ठीक है, जब इसके अंदर सीन है तो सीन के अंदर हम्स हुई, और ज़ा नहीं है तो ज़ा के अंदर जहर हुई। तो हम्स ज़ा के अंदर नहीं है, सीन के अंदर है, तो लिहाजा हम्स सीन के अंदर सिफ़त मुमय्यज़ा हुई। और इसी तरह से ज़ा के अंदर जहर है, सीन के अंदर नहीं है, तो ज़ा के अंदर सिफ़त मुमय्यज़ा क्या हुई, जहर हुई। बात समझ में आ रही है। तो ज़ा में सिफ़त मुमय्यज़ा एक जहर, और सीन में भी एक हम्स। बाकी 5 सिफ़ात रिख़वत, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िताह, इस्मात, सफ़ीर में दोनों मुश्तरक हैं। यानी रिख़वत ज़ा में भी है, सीन में भी है, इस्तिफ़ाल ज़ा में भी है, सीन में भी है, इन्फ़िताह ज़ा में भी है, सीन में भी है, इस्मात ज़ा में भी है, सीन में भी है, और सफ़ीर गैर मुतज़ादा में से ज़ा में भी है, सीन में भी है। तो सिफ़त मुमय्यज़ा दोनों में एक एक हुई, हम्स में से हम्स, सीन में हम्स और ज़ा में जहर। ठीक है, अच्छा, ये तो हुआ ज़ा और सीन का। अब हमें ज़ा और स्वाद में देखनी है, चूँकि ज़ा और स्वाद का मखरज भी वही है। तो ज़ा और स्वाद के अंदर सिफ़त मुमय्यज़ा निकालनी है, इनके अंदर फ़र्क करना है, जुदाई करनी है। तो ज़ा में सिफ़ात मुमय्यज़ा 3 है, जहर, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िताह। और स्वाद में भी 3, हम्स, इस्तिअला, इत्बाक़। तो दोनों हर्फ में, ज़ा और सीन में, दोनों में 3 सिफ़त मुमय्यज़ा है। ज़ा में 3, जहर, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िताह। देखिए, फ़हस्सहु शख़्सुन सकत, इसमें क्या है, स्वाद है, ज़ा नहीं है। ठीक है, तो पहली सिफ़त ज़ा के अंदर सिफ़त मुमय्यज़ा जहर हुई। अब आगे इस्तिफ़ाल, इस्तिफ़ाल खुस्सा वक्तिन क़िज़, खुस्सा वक्तिन क़िज़ में स्वाद है, ज़ा नहीं है।
ठीक है। तो ज़ा के अंदर दूसरी सिफत मुमय्यज़ा इस्तिफ़ाल हुई, चूँकि साद के अंदर इस्तिला हो गई, साद के अंदर इस्तिला हो गई और ज़ा के अंदर इस्तिफ़ाल हो गई। और तीसरी सिफत इन्फिताह, इतबाक के हरूफ क्या है? सत दद, साद ता दाद ज़ा, ये इतबाक के हरूफ हैं। ठीक है। तो इतबाक के हरूफ में साद है, ज़ा नहीं है, तो लिहाजा ज़ा के अंदर तीसरी सिफत मुमय्यज़ा कौन सी हुई? इन्फिताह। इसलिए सत दद में इतबाक के हरूफ में साद मौजूद है। तो ज़ा के अंदर सिफात मुमय्यज़ा तीन, जहर, इस्तिफ़ाल, इन्फिताह, और साद में भी तीन। साद में तीन, ये कौन कौन सी हो गए? हम्स, इस्तिआला, इतबाक, यानी जो ज़ा के अंदर नहीं है। देखिए हम्स, फ़हस्सहु शख्सुन सकत, स्वाद है, इसके अंदर ज़ा नहीं है, तो लिहाजा स्वाद के अंदर पहली सिफत मुमय्यज़ा हम्स हुई। इस्तिआला, खुस्सा दक्तिन क़िज़ में स्वाद है, ज़ा नहीं है, तो स्वाद में दूसरी सिफत मुमय्यज़ा इस्तिआला हुई। इतबाक, सत दद, स्वाद ता दा दाद, इनमें स्वाद है, ज़ा नहीं है, तो स्वाद के अंदर तीसरी सिफत मुमय्यज़ा इतबाक हुई। तो दोनों हरूफ में तीन सिफतें हैं जो एक को दूसरे हर्फ से अलग करती है, मुमताज़ करती है। ठीक है। बाकी तीन सिफात रिख्वा, इस्मात और सफ़ीर में दोनों मुश्तरक हैं। ये तीन सिफात ऐसी हो गई कि ये दोनों में पाई जा रही हैं, तो लिहाजा जब ये दोनों में पाई जा रही हैं तो ये मुश्तरिका हुई। ठीक है। सीन स्वाद, अब सीन स्वाद में देखनी है सिफत मुमय्यज़ा। सीन में सिफात मुमय्यज़ा दो, इस्तिफ़ाल, इन्फिताह, और स्वाद में भी दो, इस्तिआला और इतबाक। ठीक है। देखिए पहले क्या है? हम्स, हम्स फ़हस्सहु शख्सुन सकत, हम्स के हरूफ में सीन भी है और स्वाद भी है, तो हम्स में तो ये दोनों मुश्तरक हुए। ठीक है। अब दूसरी सिफत शिद्दत, शिद्दत का मजमुआ अजीदु क़त्तिन बकत, अजीदु क़त्तिन बकत में शिद्दत के हरूफ में ना सीन है ना स्वाद है, सीन भी नहीं है, स्वाद भी नहीं है। ठीक है। तो रिख्वत पाई गई दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर रिख्वत पाई गई, तो ये दोनों के अंदर मुश्तरक है। ठीक है। अब आगे इस्तिआला, इस्तिआला में खुस्सा दक्तिन क़िज़, इस्तिआला के हरूफ में स्वाद है, सीन नहीं है। ठीक है। तो स्वाद के अंदर सिफत मुमय्यज़ा कौन सी हो गई? इस्तिआला, चूँकि इस्तिआला सीन के अंदर नहीं है। और इसी तरह से इतबाक, इतबाक के हरूफ में स्वाद है, सीन नहीं है, तो दूसरी सिफत स्वाद के अंदर इतबाक हो गई। और बाकी चार सिफात हम्स, रिख्वत, इस्मात और सफ़ीर में दोनों मुश्तरक हैं। बात समझ में आ गई? सीन स्वाद, सीन में सिफात मुमय्यज़ा दो, इस्तिफ़ाल, इन्फिताह, और स्वाद में दो, इस्तिआला और इतबाक। बाकी चार सिफात हम्स, रिख्वत, इस्मात और सफ़ीर में दोनों मुश्तरक हैं। बात समझ में आ गई? ये देखिए मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि सिफात निकालने का तरीक़ा अगर नहीं आया तो ये समझना मुश्किल होगा, और अगर आप आसानी से सिफात निकाल लेते हैं, सिफात निकालने का तरीक़ा आपको मालूम हो गया, तो फिर ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, फिर आसान है। क्योंकि हमें सिफात ही तो निकालनी है भाई, हमें सिफात निकालनी है। हमें सिफात का मालूम है कि सिफात लाजिमा इनके अंदर कौन कौन सी हैं, तो हमें यही तो निकालना है कि सिफात मुश्तरिका कौन कौन सी हैं और सिफात मुमय्यज़ा कौन कौन सी हैं। यानी जिन हरूफ के मखरज एक हैं उनके अंदर हमें सिफात तलाश करनी है, सिफात मुमय्यज़ा। सिफात मुमय्यज़ा वो है कि जो एक हर्फ में है दूसरे में नहीं है, वो सिफात मुमय्यज़ा है, और जो दोनों में पाई जाए वो मुश्तरिका है। तो इसलिए अगर हमें सिफात निकालने का तरीक़ा आता है तो फिर इनको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। लाम नून रा, लाम नून रा, इन तीनों हरफों का मखरज फर्रा के नज़दीक एक है, इसलिए इनके नज़दीक जुदाई सिफात ही से होगी। देखिए लाम नून रा, लाम का मखरज
खलील अहमद के नज़दीक और सीबोए के नज़दीक अलग अलग है। लाम का मखरज क्या पढ़ा आपने? ज़बान का किनारा एक ज़ाहिक से लेकर दूसरे ज़ाहिक तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े। और नून का मखरज ज़बान का किनारा एक नाब से लेकर दूसरे नाब तक ऊपर के दांतों के मसूड़े। और रा का मखरज ज़बान का किनारा और कुछ ज़बान की पुश्त जबकि मिले सनाउल रबाई के मसूड़ों से। तो ये खलील के नज़दीक जब मखरज इनका एक अलग अलग है तो इनमें मखरजी से जुदाई होती है। लेकिन फर्रा के नज़दीक तीनों का मखरज एक है, तो इसलिए जब उनके नज़दीक तीनों का मखरज एक है तो इनके अंदर जुदाई वो सिफ़ात से की जा रही है। तो वो क्या क्या है सिफ़ात मुमय्यज़ा? फर्रा के नज़दीक तलाश कर लेते हैं। लाम नून, लाम में सिफ़त मुमय्यज़ा एक है इन्हिराफ, और नून में भी एक गुन्ना। लाम में क्या है? इन्हिराफ जो गैर मुतज़ाद में है, और नून में क्या है? गुन्ना। भाई गुन्ना लाम में होता नहीं है, नून में होता है। ठीक है, तो नून में गुन्ना होता है, लाम में नहीं होता है। तो गुन्ना सिफ़त मुमय्यज़ा किसके लिए हुई? नून के लिए। ठीक है, और लाम इन्हिराफ, इन्हिराफ गैर मुतज़ादा में से इन्हिराफ ये सिफ़त लाम में पाई जाती है, नून में पाई नहीं जाती है। तो लाम के लिए सिफ़त मुमय्यज़ा इन्हिराफ हो गई। बाकी पांच सिफ़ात मुतज़ादा जहर, तवस्सुत, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िता, इज़लाक़ में दोनों मुश्तरक हैं। ठीक है, नून लाम जो 5 सिफ़ात हैं मुतज़ादा में से, उनमें दोनों मुश्तरक हैं। जहर लाम में भी है, नून में भी है। तवस्सुत लाम में भी है, नून में भी है। इस्तिफ़ाल लाम में भी है, नून में है। इन्फ़िता, इज़लाक़ मुश्तरक है इनके अंदर। और इसी तरह से लाम रा में सिफ़त मुमय्यज़ा एक है तकरार, जो लाम में नहीं है। ठीक है, तकरार जो गैर मुतज़ादा में से है वो रा के अंदर है, लाम के अंदर नहीं है। ठीक है, तो रा के अंदर ये सिफ़त मुमय्यज़ा हो गई जो लाम के अंदर नहीं है। बाकी 6 सिफ़ात जहर, तवस्सुत, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िता, इज़लाक़, इन्हिराफ में दोनों मुश्तरक हैं। नून में सिफ़त मुमय्यज़ा एक है गुन्ना, और रा में 2 इन्हिराफ और तकरार। इन्हिराफ नून के अंदर गुन्ना होता है, बाकी रा के अंदर गुन्ना नहीं होता है। तो नून के लिए सिफ़त मुमय्यज़ा एक गुन्ना, और रा के लिए 2 इन्हिराफ और तकरार। बाकी 5 सिफ़ात जहर, तवस्सुत, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िता, इज़लाक़ में दोनों मुश्तरक हैं। ठीक है, फ़ायदा खलील और सीबोए के नज़दीक इन तीनों हरफों का मखरज अलग अलग है। अभी बताया जैसे मैंने, इसलिए उनके नज़दीक उनमें जुदाई मखरज से भी होती है और सिफत से भी, जैसा कि अभी तीसरे तरीक़े में आने वाला है। देखिए, आपने शुरू में एक हर्फ दूसरे हर्फ से कितने तरीक़े से मुमताज़ होता है? 4 तरीक़ों से। 4 तरीक़ों से क्या क्या है वो देखिए, वहाँ एक मरतबा वहाँ पहुँच लेते हैं। ये देखिए, एक हर्फ दूसरे हर्फ से 4 तरीक़ों से मुमताज़ और जुदा होता है। नंबर 1 सिर्फ मखरज से, यह आप पढ़ चुके हैं। नंबर 2 सिर्फ सिफत से, ये बयान चल रहा है आपका। नंबर 3 मखरज और सिफत दोनों से, ये 2 तरीक़े रह गए। मखरज और सिफत दोनों से, यानी मखरज से भी जुदाई होगी और सिफत से भी जुदाई होगी, वो तरीक़ा अब आएगा। और नंबर 4 माक़बली की हरकत से। ठीक है, तो 2 तरीक़े सिर्फ मखरज से, सिर्फ सिफत से, ये हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा तरीक़ा आगे शुरू होगा, यानी मखरज और सिफत दोनों से जुदाई, वो आगे आएगा। ठीक है, तो सीबोए के नज़दीक इन तीनों हरफों का मखरज अलग अलग है, इसलिए इनके नज़दीक इनमें जुदाई मखरज से भी होती है और सिफत से भी, जैसा कि अभी तीसरे तरीक़े में आने वाला है। बा मीम, इसको भी पढ़ लेते हैं। बा मीम वाव, बा मीम वाव गैर मद्दा, फिर आगे तीसरा तरीक़ा रह जाएगा, उसको अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। तो बा मीम वाव गैर मद्दा, इनका मखरज एक ही है, इसको समझ लें। बा मीम, सबसे पहले बा में सिफ़ात मुमय्यज़ा 2 हैं, शिद्दत और कलकला, और मीम में भी 2, तवस्सुत और गुन्ना। बा में 2 शिद्दत और कलकला। अजीद कत्तिन
बकत, जो शिद्दत के हरूफ है उनमें बा है, मीम नहीं है। ठीक है, तो बा में पहली सिफत मुमय्यज़ा कौन सी हुई? शिद्दत। और दूसरी गैर मुतज़ादा में से कलकला। कलकला बा में होता है, मीम में नहीं होता। ठीक है, तो बा में सिफत मुमय्यज़ा दो, शिद्दत और कलकला, और मीम में भी दो, तवस्सुत और गुन्ना। तवस्सुत के हरूफ क्या हैं? लिन उमर, तो लिन उमर में मीम है, बा नहीं है। ठीक है, तो मीम में सिफतें मुमय्यज़ा कौन सी हुई? तवस्सुत। और दूसरी क्या हुई? गुन्ना। गुन्ना बा में नहीं होता, मीम में होता है। ठीक है, तो दोनों में दो दो सिफत मुमय्यज़ा है। बाकी चार सिफात जहर, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िता, इजलाक में दोनों मुश्तरक है। बा वाव, अब बा वाव में देखना है। बा में सिफात मुमय्यज़ा तीन हैं, शिद्दत, इजलाक, कलकला। शिद्दत हो गई, चूँकि अजीद क़त्तिन बकत में बा है, वाव नहीं है। इजलाक, फर्रा मिन लुब्बिन में, जो फर्रा मिन लुब्बिन इजलाक के हरूफ हैं उनमें बा है, वाव नहीं है। और कलकला गैर मुतज़ादा में से। तो बा और वाव में जब मुकाबला किया जा रहा है, सिफत मुमय्यज़ा देखी जा रही है, तो बा के अंदर तीन सिफत मुमय्यज़ा हुई, शिद्दत, इजलाक, कलकला, जो वाव के अंदर नहीं है। और वाव में भी तीन, रिख्वत, इस्मात और लीन। वाव में पहली क्या हुई? रिख्वत। ठीक है, चूँकि शिद्दत के हरूफ में बा आ गया, बा के अंदर शिद्दत हो गई, तो उसकी ज़िद क्या है? रिख्वत। तो बा के अंदर शिद्दत है, तो वाव के अंदर क्या हुई? रिख्वत हुई। तो बा के अंदर सिफत मुमय्यज़ा शिद्दत और वाव के अंदर रिख्वत। ठीक है, और इसी तरह से इस्मात, फर्रा मिन लुब्बिन इजलाक के हरूफ हैं। फर्रा मिन लुब्बिन इजलाक के हरूफ में बा है, तो बा के अंदर दूसरी सिफत मुमय्यज़ा क्या हुई? इजलाक। और इजलाक के अंदर वाव नहीं है, तो उसकी ज़िद क्या है? इस्मात। तो वाव के अंदर सिफत मुमय्यज़ा क्या हुई? दूसरी, इस्मात। अब गैर मुतज़ादा में लीन, वाव के अंदर लीन पाई जाती है, बा के अंदर नहीं पाई जाती है। तो बा के अंदर शिद्दत, इजलाक, कलकला, और वाव के अंदर भी तीन, रिख्वत, इस्मात, लीन। बाकी तीन सिफात जहर, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िता में दोनों मुश्तरक हैं। मीम वाव, मीम में सिफात मुमय्यज़ा तीन है, तवस्सुत, इजलाक और गुन्ना। मीम के अंदर तवस्सुत, लिन उमर में मीम है, ठीक है, वाव नहीं है। इजलाक, फर्रा मिन लुब्बिन में मीम है, वाव नहीं है। और गुन्ना, मीम के अंदर गुन्ना होता है, वाव के अंदर नहीं होता है। तो मीम के अंदर सिफात मुमय्यज़ा तीन हो गई, तवस्सुत, इजलाक और गुन्ना। और वाव में भी तीन, रिख्वत, इस्मात और लीन। ठीक है, रिख्वत चूँकि तवस्सुत और शिद्दत की ज़िद क्या है? रिख्वत है। ठीक है, एक दूसरे की ज़िद है। तो लिन उमर जो तवस्सुत है, तवस्सुत मीम के अंदर तवस्सुत है और वाव के अंदर रिख्वत है। और इसी तरह से मीम के अंदर इजलाक है और वाव के अंदर इस्मात है। और इसी तरह से वाव के अंदर तीसरी सिफत मुमय्यज़ा लीन है। ठीक है, बाकी तीन सिफात जहर, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िता में दोनों मुश्तरक हैं। ठीक है, फ़ायदा ही पढ़ लेते हैं। इसके अंदर देखिए क्या बता रहे हैं। बा, मीम, वाव गैर मद्दा, तीनों का मखरज तो एक ही है, दोनों होंठ। देखिए, बा, मीम, वाव गैर मद्दा, तीनों किससे निकलते हैं? होंठ से निकलते हैं। बा का मखरज दोनों होंठों की तरी का हिस्सा, मीम का मखरज दोनों होंठों की खुश्की का हिस्सा, वाव का मखरज दोनों होंठ जबकि पूरे ना मिले। यानी तीनों हरूफ का ताल्लुक किससे है? होंठ से। तो इनका मखरज क्या है? होंठ। ठीक है, लेकिन इनके अंदर तमायुज़ और जुदाई कैसे कैसे की जाती है वो देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर। वाव गैर मद्दा, तीनों का मखरज तो एक ही है, दोनों होंठ, और इनमें तमायुज़ सिफत से है जैसा कि मालूम हुआ, मगर इनमें एक तरह से तमायुज़ मखरज के ज़रिए भी है। सिफात से जो तमायुज़ है इनके अंदर वो तो आपको बता दिया, और मखरज के ज़रिए से भी तमायुज़ है। ठीक है, वो क्या है? क्योंकि इनके अदा होते वक्त दोनों होंठों की
हालत बदलती है। वाव में दोनों होंठ गोल होते हैं और बा मीम में दोनों होंठ मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए तीनों हरूफ निकल तो रहे होंठ से ही है, आपको मखरज मालूम है ना। बा वो भी होंठों से अदा होता है, मीम वो भी होंठों से अदा होता है, वाव वो भी होंठों से अदा होता है, लेकिन इनके अंदर तमायुज मखरज से भी किया जा रहा है। कैसे? देखिए, बा और मीम को अदा करते वक्त होठों की हालत बदलती है, दोनों होठों की हालत बदलती है। वाव में दोनों होंठ गोल होते हैं, जब वाव को अदा करते हैं तो दोनों होंठ क्या होते हैं? गोल होते हैं। वाव औ औ वाव, ठीक है। और बा मीम में दोनों होंठ मिल जाते हैं, बा को अदा करते वक्त दोनों होंठ मिल जाते हैं, बा मीम, ठीक है, दोनों होंठ मिल जाते हैं। फिर बा में होंठों की तरी का हिस्सा मिलता है और मीम में होंठों की खुश्की का हिस्सा मिलता है। बात समझ में आ रही है ना? आसान सी बात कि तीनों हरूफ होंठों से अदा होते हैं। ठीक है, तीनों हरूफ होंठों से अदा होते हैं, तो तीनों का मखरज एक हुआ, होंठ, दोनों होंठ। तो जब तीनों का मखरज एक हुआ तो इनके अंदर जुदाई किससे की जाएगी? सिफात से। सिफात से वो जुदाई का पूरा तरीका आपको बता दिया गया कि किस तरह से कौन सा हर्फ किसके अंदर किस हर्फ के अंदर कौन कौन सी सिफात मुमय्यज़ा है। और चूंकि इनका मखरज भी अलग अलग है एक तरह से, चूंकि वाव को अदा करते वक्त दोनों होंठ गोल होते हैं और मीम और बा को अदा करते वक्त दोनों होंठ मिल जाते हैं। अब बा मीम में दोनों होंठ मिलते तो हैं, लेकिन बा को अदा करते वक्त जो दोनों होंठ मिलते हैं वो तरी का हिस्सा मिलता है, और मीम को अदा करते वक्त जो होंठ मिलते हैं वो किसका हिस्सा मिलता है? खुश्की का हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो ये है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब आगे तीसरा और चौथा तरीका बाकी रह गया है, उसको इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।